जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल वासे है। आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एट इंटेस एंड दिस इज़ दफ्तर खान इनसाइट्स। आई रियली वांट टू डाइव इनटू द प्रेजेंटेशन वेरी क्विकली बिकॉज आप मेरी तस्वीर देख देख के काफ़ी बोर हो चुके होंगे अब तक। तो वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर मैनेजर्स रियली यूजफुल? मैनेजर्स काफ़ी मुझे नज़र आ रहे हैं इधर बैठे हुए तो मे बी, बट इफ़ यू कुड डू अ शो ऑफ हैंड्स इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स, आपके ख्याल में मैनेजर्स को वैल्यू ऐड भी करते हैं या बस मतलब दे डोंट रियली डू रियल वर्क? तो नहीं करते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। एंड आई वांट टू स्टार्ट हियर बिकॉज आई थिंक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एनी काइंड, तो द फंडामेंटल क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड कि भाई कोई फ़ायदा है भी या नहीं। एंड फॉर दैट आई थिंक कि जो सबसे मज़े की रिसर्च आई केम अक्रॉस वाज एट गूगल। गूगल में वो लैरी और सरगे दोनों ने कहा कि यार मैनेजर्स की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मतलब एवरीवन इज़ वेरी ब्रिलियंट, तो दे गॉट रिड ऑफ ऑल ऑफ द मैनेजर्स एंड इवेंचुअली दे हैड टू ब्रिंग मैनेजर्स बैक आफ्टर, मतलब वो ऑलरेडी खप पड़ गई, उन्होंने मैनेजर्स को वापस ले आए, लेकिन उसके बाद दे एक्चुअली डिड अ रिसर्च सर्वे जिसमें दे हायर्ड 3-4 really sort of solid PhDs with good research jobs, and they over a multi-year study proved ke managers are actually, they add a lot of good managers, I should add a lot of value. ठीक है? So even in an organization that really has the pick of the bunch के मतलब US की top universities के top graduates will go to Google, even they proved कि नहीं उन लोगों को भी अच्छी management की ज़रूरत थी। तो first of all this, अच्छा चले we said के वो था, इस जो research थी इसके अंदर Google came up with 8 behaviors initially that they felt a good manager displayed within Google, and 2017 में they redid the research to take it up to 10 behaviors, और दो उन्होंने modify भी किए in the initial 8. But सबसे जो मज़े की चीज़ है इसमें वो ये है कि अच्छा टॉप बिहेवियर आप सबके ख्याल में क्या था? नंबर 1 एट गूगल के व्हाट डज अ गुड मैनेजर डू? नंबर 1 बिहेवियर गूगल में फॉर अ मैनेजर इज़ अ गुड कोच। कुछ नहीं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके साथ। वी जस्ट डिस्कस्ड के टॉप इज़ अ गुड कोच, ठीक है। अच्छा ये भी मान लिया कि गूगल में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं दे नीड कोचिंग इवन दो दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। दिस इज़ अ पर्सन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिम। इसका नाम है बिल कैम्बल। ही पास्ड अवे वेरी रिसेंटली and he was simultaneously coaching the executives at Apple, Google and other big Silicon Valley companies. और इस पे भी recently they wrote a book 2-3 साल पहले, $1 trillion coach. And the idea was कि he not single-handedly but he played a massive part in roughly $2 trillion worth of जो दोनों कंपनीज की वर्थ अगर आप पकड़े, और इसमें भी ही coached a lot of people. And एरिक श्मिट, आई वॉज लिसनिंग टू हिम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉक, सेट कि अच्छा जब आई वॉज इंट्रोड्यूस, जॉन डूअर ने उसको इंट्रोड्यूस किया था विद बिल कैम्बल, तो सेट मैं कि मुझे क्यों ज़रूरत है, मतलब गूगल सीईओ, मतलब क्या सीन है, मुझे कोचिंग चाहिए। बट वंस ही गॉट कोचिंग तो ही रियलाइज किया नहीं अच्छा ये तो हर बंदे को चाहिए कोचिंग। नो एवरी वन, नो मैटर वेयर दे आर इन द हायरार्की, everyone needs coaching. And I'm focusing on this a little bit because I think मेरे ज़हन में management is about coaching, कि जो वो गूगल की भी चीज़ थी ना कि is a good coach, that is the key aspect, and I'll go into the nitty gritty in a little bit. ठीक है। अच्छा अब ये मैं सारी कहानी आपको सुना क्यों रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अच्छा वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा विजन क्या है, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर चूजिंग टू डू, वेदर इट इज़ टेक्निकल मैनेजमेंट या मैंने कोड ही लिखना, आई वॉन्ट टू बी एन IC, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट आता है या इज इट जस्ट सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू यू एज अ पर्सन कि बस आई हैव डन माई जॉब, मैं अच्छा कोड लिखता हूँ, दैट्स इट। तो आई फील लाइक कि बिल कैम्बल की एग्जाम्पल ना एक्चुअली टेल्स यू कि दैट इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू कुड पोटेंशियली एड इफ यू बिकम अ गुड कोच, ठीक है। नन ऑफ अस विल probably come close to adding $2 trillion of value, but we can still add massive value, and it's very important to have a very clear vision कि यार अच्छा management के अंदर your vision is about, your job is about adding value to other people, and वो value can actually exponentially grow if you do it right. You may have heard of PayPal mafia के जो initial founders थे, they went on to form, उसमें Elon Musk भी था तो Tesla भी थी, फिर Palantir Technologies भी थी, उसके अंदर Yelp भी came out of sort of that group. एंड चले ये तो दूर की एग्जांपल है, अभी इफ़ यू रीड अप तो करीम कार्टेल या करीम माफिया पहले था, फिर उन्होंने कहा नहीं कार्टेल साउंड्स बेटर,
तो करीम कार्टेल भी है, विच इज़ कि देव spawned, they haven't had the same success as PayPal, let's be clear, but they've spawned close to 100 if not more companies, and that is what good coaching can do, कि वो आपको ना empower करती है in understanding कि yes I can also do this, ये इतनी कोई complicated चीज़ नहीं है, whatever you are doing if you can pass it on तो people become empowered to do or take these steps. Question becomes कि अच्छा आपको engineering management करनी चाहिए या नहीं, मतलब सब करते हैं, बहुत वैल्यू ऐड होती है, एवरीथिंग इज़ फाइन, शुड यू गो इनटू इंजीनियरिंग मैनेजमेंट? तो उसके लिए एक स्टोरी है, बहुत से लोगों को आपको पता है बट मैं फिर भी सुना देता हूँ कि रिसेंटली वी वर ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, बिगेस्ट क्लाइंट वी हैव, पहला रिज़ाइन आया एक डेवलपर का, गुड किड, 3 years विद टिंटाश, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हमने हायर किया हुआ था, उसके साथ बैठे कि यार मतलब क्या सीन है, क्यों आप जा रहे हो? उसने काफ़ी प्रूव किया, उसने कहा बस कुछ नया करने का दिल कर रहा है। तो वो जो क्लासिक ब्रेकअप लाइन नहीं होती, इट्स नॉट यू इट्स मी, तो फिर मैं चुप कर गया कि यार ठीक है, मतलब क्या इससे आगे आप किसी को क्या समझा सकते हैं। खैर गुड मैनेजमेंट, बैकअप रेडी, बंदा हायर्ड, वो गया, अगला बंदा आ गया उसकी जगह, काम हो रहा है बेहतरीन, कोई मसला नहीं। अच्छा काम को मेरा ख्याल है 2 months into it अगला रेजिग्नेशन, और उसने कहा कि देखिए मैं तो प्रोबेशन पे हूँ, आई हैव जस्ट 1 day नोटिस एंड मुझे एक्सेंचर से ऑफर है, तो मतलब आप देख लें आपने क्या करना है। मेरा कोई मसला नहीं है, अगली रिप्लेसमेंट भी रेडी है। अच्छा उस बंदे को हमने सुबह समझाया, हमने कहा यार ये काम है, ये करना है, और ये बंदा वॉज बीइंग ट्रेंड ऑन द कोड बेस फॉर अ मंथ। सुबह उसको सब कुछ समझाया, दोपहर को क्या हुआ, रेजिग्नेशन। मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल कोड बेस है, ठीक है। तो अगर तो आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हो ना डेली बेसिस, तो फिर मैनेजमेंट आपके लिए है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते ना, तो फिर आप कोड लिखें, कोड इज़ मच ईजियर देन दिस, इफ़ यू एंजॉय दिस तो फिर मतलब आप एंजॉय कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ हुआ तो मेरा रिएक्शन क्या था, वो ये प्रोवर्बियल टेबल मैंने फिल कर दी कि मतलब 3 रिप्लेसमेंट थी यार मेरे पास, और सब रेडी थी, सबको टाइम दिया कोड बेस के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने उसके बाद क्या किया, अच्छा हमने कहा जी स्क्रैम्बल कि क्या करना है। जो बंदा एक्सेंचर जा रहा था उसको मनाया कि यार पीआर प्लीज़ आप पूरी करा दो, 2 महीने से टीम इसके ऊपर काम कर रही है, और आपको विल पे फॉर यू योर एक्स्ट्रा टाइम, लैपटॉप भी उसको कहा कि आप साथ ले जाओ अभी, बिकॉज ही वॉज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो खैर वो बातचीत हो गई, उसके बाद क्लासिक मैनेजमेंट स्टाफ क्लाइंट के पास गए विद अ सोल्यूशन कि जी हो गया, आग लगी थी बचा ली है, ये बंदा है पीआर पूरी कर देगा, सब हो गया। उसके बाद रात को हम पार्टी करने गए, जब सारी ये बर्दाश्त हो गई, हमने कहा जी अब वी नीड टू, दिस वॉज थर्सडे या फ्राइडे, जब करके मंडे को हम आए, क्लाइंट ने कहा कि जी ड्यू टू द रीसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न आप सबकी छुट्टी है, ये आपका 1 महीने का नोटिस है, और वो जो फीचर जिसके पीछे आपने ये सारी मेहनत की थी वो डिप्रायोरिटाइज हो गया। उसके बाद अगर मेरे पास एनिमेशन होती तो आई फ्लिप्ड द प्रोवर्बियल टेबल अगेन कि मैंने इतनी जान मारी, ये क्या बात हुई, मैं सब कुछ ठीक कर लिया था। एंड दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज, के बिकॉज मैनेजमेंट इज इनहेरेंटली अबाउट पीपल, आप ना उसको इतनी क्लोजली कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। कोड में आपने आर्किटेक्चर लिख दिया है, आपने अपने टेस्ट केसेस लिख दिए हैं, देयर इज अ चांस कि यू विल बी फाइन, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, पीपल के साथ ना यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा आपको सबसे पहले कंट्रोल आपके हाथ से चला गया, किसी और बंदे ने काम करना है, उसने अच्छा किया बुरा किया, आप जिम्मेदार है, लेकिन काम किसी और ने किया। तो ये जो है ना कि बेसिकली देयर इज अ बिग शिफ्ट दैट हैपन्स, एंड उस शिफ्ट के लिए इट्स अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल्स दैट यू नीड, उसका कोई ताल्लुक नहीं है फ्रॉम व्हाट यू वर डूइंग बिफोर। जो आप पहले कह रहे थे ना, उसका जो अब आप नई चीज़ में जा रहे हैं मैनेजमेंट में, कोई खास लिंक नहीं है आपस में, पीपल मैनेजमेंट इज डिफरेंट। अच्छा अब अगर आपने चूज कर ही लिया डिस्पाइट माई स्टोरी, तो देन वी कम टू दिस के वेयर डू यू स्टार्ट। अब आपने पीपल मैनेजमेंट करनी है, वेयर डू यू स्टार्ट, यू स्टार्ट बाय बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, एंड वो होता है बाय बीइंग अ गुड लिसनर, कि आपको ना एक्चुअली बैठ के सुनना पड़ेगा कि अगला क्या कह रहा है। वो जो बॉस वाली चीज़ है ना कि मैंने आपको बता दिया ये करना है, आपने आगे से नहीं सुना उसने क्या कहा, दैट डज नॉट बिल्ड ट्रस्ट। और टीम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपने अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। आई हैव ऑलवेज सीन कि इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर कस्टमर, द रिलेशनशिप, काम करने का पूरा जो पैराडाइम है वो शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज देन यू आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट टुगेदर, और कस्टमर आपसे ये नहीं पूछ रहा, क्लाइंट ये नहीं पूछ रहा कि यार ये आपने 2 घंटे लगाए थे, मुझे तो लगता है ये घंटे का काम था। सो आई वुड से कि स्टार्ट बाय बिल्डिंग ट्रस्ट, एंड उसमें भी देयर इज अ फ्यू की पॉइंटर्स दैट आई वांट टू गिव। सबसे पहले तो ये है कि यू हैव टू एड सम टेंजिबल वैल्यू टू द प्रोजेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि इफ़ यू आर लुक्ड अपॉन एज अ पेपर पुशर, nobody will give you respect or trust। कोई tangible skill आपको होना चाहिए। could be कि जी you are very good with communication, आप client को संभाल लेते हैं,
आप यू आर वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स हैं वो भी हो सकते हैं, बट कोई एक स्किल होना चाहिए। एक और जो चीज़ है वो ये है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट, तो जो एक की कॉम्पोनेंट है वो ये कि थिंक अबाउट कि हैव यू एवर चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन। कि अगर आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि यार ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, तो हैव यू एवर चेंज योर ओपिनियन, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट यू विल नेवर बी अ गुड कोच। प्रॉब्लम इज कि वी थिंक ग्रोथ माइंडसेट अप्लाइज टू अस कि मैं तो ग्रो कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, आई कैन इम्प्रूव, बट वी रियली डोंट गिव दैट टू अदर पीपल कि अच्छा कोई और भी ये चीज़ कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पीपल कैन ग्रो एंड इम्प्रूव, एंड उसी को तो आप ग्रोथ माइंडसेट करते हैं। इफ इट्स ट्रू फॉर यू, इट्स ट्रू फॉर अदर्स एज वेल। ठीक है, अच्छा नाउ यू बिल्ड ट्रस्ट, अब आपने आगे क्या करना है? अगली चीज़ है गिविंग इफेक्टिव फीडबैक। ठीक है, और ये बड़ी ज़रूरी है कि दिस इज़ इन ऑर्डर। इफ़ यू हैवंट बिल्ड ट्रस्ट, अगला आपकी बात नहीं सुनेगा, वो देयर इज नो पॉइंट गिविंग फीडबैक, बिकॉज वो द अदर पर्सन डज नॉट फील लाइक यू हैव देयर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। फीडबैक ना हम कभी कभी सर से उतारने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा काम दे दिया, फीडबैक देनी है। दैट शुड नॉट बी द केस। जितना टाइम हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन को देते हैं ना कि जी अच्छा ये कैसे डिज़ाइन होगा और क्या APIs होंगी, उतनी ही मेहनत हमें एक्चुअली फीडबैक पे भी करने की ज़रूरत है कि अच्छा इस बंदे को, बिकॉज फीडबैक योर गोल हैज़ टू बी कि दिस हेल्प्स द पर्सन इम्प्रूव। अगर आप अपने सर से उतार रहे हैं कि इसने कुछ गलत किया बस मैं इसको बता दूं गलत किया है, दैट इज नॉट द गोल ऑफ फीडबैक। फीडबैक का गोल है आपने अगले बंदे को हेल्प करने, इंप्रूव करने में। इफ दैट मीन्स कि इन अ सर्टेन इंस्टेंस आप उसके गंदे काम की भी तारीफ कर देते तो दैट इज स्टिल फाइन, बट जो ऑपोजिट है दैट इज नॉट ट्रू कि आप ना सिर्फ बिकॉज यू कांट हैंडल द प्रेशर तो यू पास इट ऑन टू अदर पीपल। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इफेक्टिव फीडबैक देनी है, बट वो फीडबैक आएगी किससे? इफ़ यू ऑलरेडी बिल्ड ट्रस्ट। एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि द फीडबैक हैज़ टू बी एक्शनेबल, कि आप अगले बंदे को क्या कह रहे हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा SBI फ्रेमवर्क है विच आई फाउंड वेरी यूजफुल। SBI स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, बिहेवियर, इम्पैक्ट। ठीक है, एंड behavior is the key thing here, because either you are reinforcing a behavior or you are telling someone you are discouraging a behavior. अगर आपने कहा कि यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो तो आपने कोई बिहेवियर reinforce नहीं किया। अब अगर वो 16 घंटे काम कर रहा था तो दैट पर्सन माइट थिंक कि यार अच्छा ये ना मुझे शाबाश इस बात की मिली है कि मैं 16 घंटे काम करता हूँ। तो यू हैव टू रीइंफोर्स कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू सेइंग कि दिस इज गुड जॉब, यू हैव डन रियली वेल। एंड सेम फॉर इफ यू आर गिविंग क्रिटिकल फीडबैक कि व्हाट इज एग्जैक्टली, एंड उसकी बड़ी रूडिमेंट्री सी एग्जांपल ये है कि इफ समबडी इज लेट टू अ मीटिंग तो आप उसको ये फीडबैक नहीं देंगे यार तुम सुस्त हो। यू विल से कि यार सिचुएशन, वी हैड अ क्लाइंट कॉल एट 8, यू बिहेवियर, you did not show up and you did not inform anyone beforehand, impact, client was unhappy। उसके बाद expected behavior कि next we are all humans, कोई ना कोई मसला हो जाता है। The minimum you need to do is कि you inform somebody कि I will not be able to join the call। ठीक है, तो यू नाउ सेट कि अच्छा बिहेवियर क्या था कि आप कॉल पे नहीं आए और आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, और आप ये नहीं कह रहे कि अच्छा आप हर दफ़ा कॉल पे आएंगे, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, बट यू सेइंग इज कि इफ यू आर नॉट एबल टू शो अप देयर इज अ मिनिमम बार यू नीड टू हिट, विच इज कि जी ईमेल कर दें, इन्फॉर्म कर दें, कॉल कर दें किसी को कि यार मैं नहीं आ रहा, प्लीज़ क्लाइंट को बता दें। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन पॉइंट आई मिस्ड अर्लियर कि द वे टू बिल्ड ट्रस्ट इज एक्चुअली बाय डूइंग रेगुलर O3s, एंड O3 इज 1-on-1 पर्सनल इन, अब तो खैर रिमोट है बट अगर आप इन पर्सन कर लें तो बेहतर है। एंड स्ट्रक्चर योर O3s, ये जो $1 ट्रिलियन कोच, द बुक अबाउट बिल कैम्बल, उसमें एक है रेडिकल कैंडर के अंदर एक टेम्पलेट है, देयर इज लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स एंड वी बिल्ट वन जो हमने मतलब इधर उधर से जोड़ के एट इंटच। फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू बट रेगुलरली डू O3s विद एवरीवन दैट रिपोर्ट्स टू यू। वहाँ से वो ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होती है। बिल कैम्बल सजेस्टेड के पहले सबसे आपकी KPIs, सेकेंड चीज़ के how are your relationships with your peers, and the third thing कि how are you doing personally। you have to figure out कि when coaching the team कि synergies हैं क्या, who works well together with whom, and this is where management and leadership में I feel हल्का सा difference आता है कि management is about figuring out कि strengths और weaknesses हैं क्या, and sometimes we focus too much on weaknesses कि यार अच्छा ये है इसको ऊपर लेके जाना है। start with strengths, अच्छा ये इस बंदे की स्ट्रेंथ है, ये काम ये बहुत अच्छा कर सकता है, लेट्स स्टार्ट हियर, बिकॉज इफ यू बिल्ड योर टीम अराउंड पीपल स्ट्रेंथ्स, एंड दैट्स व्हाट मोस्ट गुड फुटबॉल कह लें या स्पोर्ट्स टीम्स डू। हर बंदा हर चीज़ नहीं करता, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कि जी इसको सब कुछ आता है, ओपनर भी भेज दें, फास्ट बॉलर भी है, विकेट कीपिंग भी करेगा, कैचिंग भी बहुत अच्छी करता है। पाकिस्तान में तो खैर कैचिंग कोई भी नहीं करता। हेल्प पीपल इंप्रूव देयर वीकनेसेस, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें कि यार सिर्फ वीकनेसेस को हैमर ना करें। ठीक है,
एंड कोचिंग द टीम में सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि यू हैव टू पुट योर पर्सनल बायस असाइड एंड टॉक टू एवरीवन कि अच्छा आप इसको भी एडवाइस दे रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट दिस पर्सन विदाउट बीइंग बायस कि यार ये अच्छा परफॉर्मर है, ये बुरा परफॉर्मर है. यू आर कोचिंग एवरीवन एंड यू आर कोचिंग देयर केमिस्ट्री विद ईच अदर विदाउट सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स. और ये बड़ी सॉर्ट ऑफ एक फाइन लाइन है. जब आप ये सब कुछ करते हैं ना तो फिर आपको साथ साथ प्रेशर भी एब्जॉर्ब करना होता है बिकॉज और ये आई थिंक कि सबसे की चीज़ है जो कि इनिशियली पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड फॉर विद मैनेजमेंट. हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा जी क्लाइंट का या ऊपर से सीनियर मैनेजमेंट का प्रेशर आ रहा है और आपने टीम को शील्ड करना है. इट एक्चुअली वर्क्स द अदर वे अराउंड एज वेल. और उसमें मतलब लॉन्ग टाइम अगो जब मैं टिंटाश आया था तो आई वॉज मैनेजिंग स्टिक क्रिकेट. और स्टिक क्रिकेट पे हमारे लैपटॉप्स पे ना 45 मिनट 50 मिनट पे एंड्रॉइड की बिल्ड बनती थी और टीम नाराज़ थी कि यार मतलब बिल्ड लगा दी है और एंड्रॉइड में बग्स भी ज़्यादा होते थे. कोको स्टूडियो एक्स वॉज एक्चुअली मेड फॉर iOS देन वेंट टू एंड्रॉइड. तो वो खैर नाराज़गी भी चलती रही, बहुत पिज़्ज़े खाए, सब कुछ किया. प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो गया व्हेन क्लाइंट सेड के जी ब्रिलियंट, बहुत अच्छा आपने डिलीवर कर दिया, दैट इज़ व्हेन आई वेंट टू मुराद एंड सेड के आई थिंक टीम को ना थोड़े से बेहतर लैपटॉप्स होने चाहिए बिकॉज इतना हमारा टाइम ज़ाया हुआ है. तो इट वॉज ईजी सेल. अगर मैं बीच में जाता तो उसमें ना फिर ये होता है कि अच्छा आर यू ट्राइंग टू मेक एन एक्सक्यूज, इज दिस रियली अ प्रॉब्लम और नॉट, अच्छा कितने लोग एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं. वंस यू डिलीवर्ड एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ आई चोज दिस एग्जांपल स्पेसिफिकली बिकॉज टीम का प्रेशर था बट आई वॉज मेकिंग श्योर कि यार ठीक है कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट डिलीवर कर लो, उसके बाद इस चीज़ को हम विल फिक्स दिस. और उसके बाद वी डिड फिक्स दिस एज वेल. अदर वे अराउंड ऑब्वियसली क्लाइंट कुछ कह रहा है तो एंड इसमें एब्जॉर्बिंग प्रेशर में आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गिव योर टीम क्लैरिटी. खा पड़ी हुई है ना इस वक्त कि जी नहीं समझ आ रहा क्या करना है. इफ़ यू कैन गिव देम क्लैरिटी कि यार ये 4 चीज़ें कर दो बाकी मैं संभाल लूँगा, तो टीम एकदम से फोकस कर लेती है. इफ़ यू पास इट ऑन तो फिर हर बंदा परेशान होगा टीम के अंदर कि यार मुझे नहीं पता क्या करना है बिकॉज क्लाइंट नाराज़ है. फिर प्रेशर वो भी होता है कि जी 2 बंदों की आपस में नहीं बन रही, तो यू हैव टू मेक श्योर के बने. आप ये नहीं कह सकते यार ये तो 2 लोग ही ऐसे हैं मैं क्या करूँ. वो एज अ मैनेजर इट इज़ योर जॉब टू फिगर आउट अ वर्किंग रिलेशनशिप. नॉट ऑल पीपल कैन गेट अलॉन्ग ऑल डे लॉन्ग, कोई वो आपस में ट्रिप्स पे नहीं जाएंगे, बट यू हैव टू स्टिल फिगर आउट कि हाउ व्हाट इज़ अ वर्किंग रिलेशनशिप दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ देम. एक चीज़ जो पीपल लुक अप टू इज़, एक तो है ना कि विजन क्या है, कंपनी का क्या विजन है. दे वॉन्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ द विजन फ्रॉम यू इन पर्टिकुलर कि अच्छा आप उस विजन को कैसे देख रहे हैं, हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट विजन. इसकी एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो All3D, इट्स अ प्रोडक्ट दैट Intash इज डूइंग. द विजन आई आर्टिकुलेटेड फॉर देम वाज कि अच्छा मेरे लिए All3D सक्सेसफुल होगा तो व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बेसिकली अ लिंक्डइन पोस्ट जिस पे आई राइट कि अच्छा दिस वाज डन इन पाकिस्तान एंड विद होम ग्रोन टैलेंट, which was कि this was people we hired fresh out of the university into Tintash. एंड इसके पीछे वाई क्या है कि आई फील कि हमारी ना अभी भी वो एक बहुत बड़ी बायस है कि अच्छा मैं क्योंकि शायद बाहर नहीं जा सका, आईवी लीग से नहीं पढ़ सका, या मैं किसी बहुत बड़े स्टार्टअप के साथ काम नहीं किया, तो मे बी देयर सम एफिमरल थिंग जो मैं मिस कर गया हूँ एंड मैं तो फिर उस लेवल की सक्सेस नहीं अचीव कर सकता. आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज़ अ वेरी क्लियर वाई फॉर मी कि आई वॉन्ट टू प्रूव. अब होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा कि यार नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए इसी टैलेंट के साथ ये चीज़ अचीव हो सकती है. दैट इज़ व्हाट ट्रांसलेशन ऑफ विजन मीन्स. नोटिस के टिंटाश की वैल्यूज भी हैं, विजन भी हैं, एंड आई हैव बीन हियर लॉन्ग इनफ तो आई डू एस्पायर टू सम ऑफ देम, बट दिस इज़ वेरी पर्सनल टू मी कि अच्छा मेरी कुड बी बायसेस वट एवर बट दिस इज़ पर्सनल टू मी. तो यू हैव टू रियली सेलिब्रेट सक्सेस. एंड इसके पीछे द रीजनिंग इज कि सक्सेस गिव्स यू क्लोजर बिकॉज IT मूव्स वेरी फास्ट. तो अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे ना सक्सेस को तो टीम को ना वो फील नहीं आती कि यार अच्छा काम खत्म हो गया, आगे चलें, अगला गोल क्या है. तो सक्सेस इज बेसिकली वो प्यारी सी बोटाई लगा के आप डब्बा बंद करके साइड पे रख देते हैं कि जी डन, दिस इज ओवर, अब अगली कोई चीज़ देखते हैं. एंड इसमें व्हाट आई हैव नाउ स्टार्टेड टू स्लाइटली स्ट्रगल विद, लिटरेचर विल रिकमेंड के सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस एज वेल. किसी ने आपको अपडेट भेजी कि यार ये हो गया, आपने कहा यार गुड जॉब, थैंक यू, सिंपल थिंग्स. एंड हमारा एक टिंटाश में वी बिल्ट अ विंस का चैनल ऑन स्लैक जिसमें कोई भी मतलब इट्स पब्लिक टू एवरीवन, एनीवन कैन कम एंड पोस्ट एनीथिंग, could be personal, could be related to the project, could be anything, and people do post stuff there. And the reason is कि यार अच्छा इसको ना closure में I want to be very clear कि success also gives people closure if you've done it properly, and if you don't do it properly तो then people feel left behind or left out. So it's very important for people जिसने इतना time दिया है, and IT मतलब I can tell you बहुत जान लगती है लोगों की, रात लग जाती है ना, आपके प्रोजेक्ट ही फंस गई है, अभी नहीं चल रहा, तो अब बैठे हैं सारे देख रहे हैं. तो it's very important to celebrate success.
ठीक है. And lastly, do not hog the limelight when you do celebrate. Pass it on to other people as well कि भाई इसने, and be specific again, वो जो मैं शुरू में फीडबैक की बात कर रहा था, when you're celebrating success, take out the time to think about कि किस बंदे ने क्या वैल्यू ऐड की थी. एंड दिस इज समथिंग दैट आई इनकरेज ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू डू कि जब आपकी बिल्ड लाइव चली गई ना, थिंक अबाउट यार इस बंदे ने ये किया. एंड वो ईमेल यू कैन नॉट इमेजिन कि उस ईमेल से कितनी बड़ी जो है ना वो एक मैसिव अपलिफ्ट मिलती है टू द टीम. जस्ट द कि कुछ नहीं किया आपने, कोई बोनस नहीं दिया, कुछ नहीं किया, यू जस्ट identified exactly the value that person added, and that recognition is enough for that person to feel कि यार हाँ they know कि मैं क्या कर रहा था प्रोजेक्ट के ऊपर. So you didn't talk about conflict resolution. Do you think the SBI framework also applies there as well? I don't think so. I think SBI is probably for other areas. Conflict resolution में I think कि वो एक मैं गूगल का ही पढ़ रहा था, there is the power of two, शायद उसको कहते हैं कि if two people have a conflict, so you tell them कि अच्छा work together and come up with the best solution, and then whoever is responsible for the decision will make it. That's one that I know of. There's also कि you figure out कि अच्छा is this a process conflict कि मैं कह रहा हूँ कि जी इस तरह करना है, एंड यू, और पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज वेरी क्लियरली डिफाइन कि इट्स अ प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कि वी वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली. तो दोज आर द टू दैट कम टू माई माइंड. बट मेरे ख्याल से SBI डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता. What advice would you give to managers जो स्ट्रेस काफ़ी ले जाते हैं डे एंड नाइट, तो उनको क्या एडवाइस देंगे? What is your strategy और कैसे डील करना चाहिए यूजुअली? माई वे ऑफ डीलिंग विद दैट इज़ कि मैं ना एब्सोलूट वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा इससे भी ना कोई ख़ास मसला नहीं होगा, एंड फिर मैं ठंडी नींद सो जाता हूँ कि अच्छा मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो टेंटच बंद हो जाएगा, चलो ठीक है, मतलब अदर IT is doing well generally, I know a few people, so I'll be fine, somebody will give me another job. So I think that's one way, but one other advice I would give is कि there's only so much you can do. तो I think disconnecting के कुछ rules भी बना लेना. I don't have Slack on my phone. लैपटॉप पे है, बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सएप है, फ़ोन चलता है, ईमेल्स हैं, स्लैक मैंने फ़ोन के ऊपर ऑन नहीं किया हुआ, नोटिफिकेशंस ऑन नहीं की हुई. तो आपको कहीं ना बाउंड्रीज भी, डिजिटल बाउंड्रीज सेटअप करनी होती हैं. मतलब यू कांट ऑलवेज बी ऑन, बिकॉज होता क्या है, एंड दिस हैपन्स टू मी क्वाइट लॉट. आप सुबह उठे, अब आदत है फ़ोन देखने की, आपने फ़ोन देखा है, रेजिग्नेशन, अब आप कुछ कर नहीं सकते उस वक्त आप उसका, लेकिन आपने देख लिया है, अब तो अब आप दान भी साफ़ कर रहे हैं, तो आपका मूड ऑफ है और आपको पता है वो ना. तो आई फील लाइक कि वो बाउंड्रीज ना, सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि ठीक है मैं 10 बजे काम शुरू करूँगा, दैट्स व्हेन आई ओपन माई ईमेल एंड सी एंड अंडरस्टैंड कि जो वर्स्ट के सिनेरियोज है उसके लिए फ़ोन कॉल है, मतलब इफ समबडी रियली नीड्स टू गेट टू यू, तो आपका फ़ोन चल रहा है, तो दैट इज़ व्हाट आई वुड एडवाइस. You work with multiple clients and every client expect you to behave in a different dimension. So some people would, so since you're an engineering manager, so client A, B and C, they would expect from you to become a architect. Second client expect you to become a product manager, and third one makes you a Jira person, and fourth one wants you to do coding by hand. So how do you face this, respond to this situation as a manager? There's two parts to this. First part is कि while you are building trust, जो initial phase जिसकी मैं बात भी कर रहा था, तो जो client आपको कह रहा है ना, आपने वही करना है, whatever they need, because the focus should be कि client actually achieve क्या करना चाह रहा है. मतलब client आपसे क्या करा रहा है वो तो is a smaller problem. The bigger is कि अच्छा client का end goal क्या है, what does success look like for the client, and वो करने के लिए what do you feel you should be doing? What would you say? Would engineers make better engineering managers या फिर non-engineering लोग होने चाहिए उनके साथ? Very dangerous answer. There is no correlation. Because I think कि वो जो management के कुछ skills है ना, they has nothing to do with कि आप अच्छे engineer थे या नहीं थे. They come from sort of other aspects of your overall आप कह लें skill set. तो आई थिंक कि इंजीनियरिंग से एक फ़ायदा ज़रूर होता है इनिशियली आपको, विच इज़ कि यू गेट इमीडिएट रिस्पेक्ट. तो इट्स ईजियर टू गेट इनटू इट, विच इज़ कि आपको फंस गया कोई जूनियर, आपने हाँ यार देखो ये हो गया, ये वाला मसला था, तो इट गिव्स यू रिस्पेक्ट. एंड स्पेशली इन आर लोकल इकोसिस्टम ना वो बहुत ज़्यादा है. आई थिंक इट्स अ गुड इनटू मैनेजमेंट, बट इफ़ यू गो रियली फार, तो इंजीनियरिंग मतलब आप कर ही नहीं रहे होते, यू आर नॉट क्लोज इनफ टू इंजीनियरिंग टू बी रियली थिंकिंग अच्छा इंजीनियरिंग के स्किल्स वो हैं. हाँ वहाँ से कुछ लर्निंग्स आपकी अप्लाई फिर भी होती रहती है कि अच्छा यू नो द वर्क स्पेस, बट वो चीज़ और भी लोग कर लेते हैं. फैज़ान फॉर एग्जांपल इन BD हैज़ मतलब he knows enough about engineering and हमारा ecosystem. My personal favorite is Tuckman's framework.
वहाँ पर ही मैंशन कि इट्स ओके टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, यू कैन नॉट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, बट उसके ऊपर आपकी क्या टेक है? डू यू शाई अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स, या अगर हो जाते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं? So to the first question, I think कि कोई एक specific framework नहीं है, but I've sort of picked things here and there. वही के O3s are very important and feedback आपने किस तरह देनी है, feedback should be timely, इस किस्म की चीज़ें. तो what I was just explaining sort of forms the basis of that framework. Conflict management, I think कि वो over time that has evolved. Initially I tried कि यार मतलब दूर ही रहते हैं, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा. But over time I think I've come to the new conclusion, which is कि and this is something I picked up from Murad, कि Murad would get everyone in a single room and he would say कि अच्छा सिर्फ अपनी feelings बोलनी है, आपने conflict की उस पर नहीं बात करनी कि जी इसने ये किया वो किया, how did it make you feel, and very hard to do. उसको manage करने के लिए you need to be very good with communication, but I've seen it resolve issues. क्योंकि होता ये है कि अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट इज़ अबाउट फीलिंग्स, इट्स नॉट रियली अबाउट कि अच्छा ये काम इस तरह हुआ या इस तरह हुआ. इट्स मोर कि अच्छा मैं ये चाहता था और इस बंदे ने मुझे मतलब ऐसे कर दिया एंड आई डोंट फील गुड अबाउट दिस. तो आई थिंक कि वो चीज़ आई पिक्ड अप एंड नाउ आई हैव द ऑपोजिट, कि आई हैव द अर्ज कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, उसके बाद बिकॉज आई डोंट गेट टू देन थिंक अबाउट अदर स्टफ. रिसेंटली 2-3 महीने पहले आई टू हैड अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन विद समबडी एट इंटच. तो आई प्लान फॉर 3 days, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, गॉट अ लॉट ऑफ एडवाइस, डबल चेक माई assumptions, biases, and then went and had the conversation. But I now feel like अच्छा आपको कॉन्फ्लिक्ट को you not really कि head on उसको ले लें, but don't let it fester, because I think कि उसके बाद what I've seen जहाँ पे गलती की वो ये थी कि you let a conflict go and it sort of came back later with much more ferocity. I feel like we don't usually have access to emotional vocabulary. Sometimes we really categorize कि maybe I'm angry right now, वो होती सिर्फ frustration है. तो इस तरह की चीज़ों में आई फील है कि कोचिंग काफ़ी हेल्प कर सकती है. आप इसको भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ, बिकॉज आई ट्रूली फील के बहुत ऐसा होता है कि समटाइम वी डोंट हैव एक्सेस. Once you identify, तो I feel like it gives you a lot of control over it. You can say कि अच्छा I am angry right now and this is not the right time to be discussing something or getting engaged with something, because I know कि इस वक्त anger है, जिस वजह से है वो doesn't matter. तो I think कि मैंने भी लोगों के साथ उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, but I've found it very useful for myself personally to identify emotions. सबसे ज़्यादा मतलब anxiety is one, angst होती है कि अच्छा क्यों मतलब ये चल रहा है, तो and angry sure. I think that definitely personally बहुत help किया उसने. अगर हम बात करें कि what is the main one value addition जो कि engineering managers करते हैं in their environment, like if you were to maybe just focus on one point, the most important point, तो what would that be? Conclusion, which is कि the ultimate aim is to build more leaders. जो मैं पूरी शुरू से बात कर रहा था ना कि PayPal Mafia, Careem Cartel is to empower people to lead, and I think at Intash के अंदर what we've been able to do is कि which I feel very happy and proud about this. We've gotten people fresh out of university and 8 years, 9 years into their careers. They are now directors and managing teams and initiatives, and I feel that's a decent, it's not the best contribution, but it's a decent contribution to the local ecosystem. Idhar Maaz bhi baithe hain, there's a few other people here as well. And we continue to try to do that. The first time I had trained somebody at Intash, and that person, Adil Zahir naam hai, is a QA person, recently went to Romania. So when he left Intash, तो मैं मुराद के पास गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं इतनी मेहनत की है, दिस पर्सन वाज सो क्रूशल टू द प्रोजेक्ट, एंड मुराद सैट मी डाउन एंड ही सेट के देखे वहाँ से आपने उसको अच्छा सिखाया. मैंने कहा जी मतलब विल ही ऐड वैल्यू टू द इकोसिस्टम. मैंने कहा जी. उन्होंने कहा बस दैट इज़ व्हाट you were supposed to do. That is not to say that at Intash we just want to train people and not let them go, but that is part of the job as well. You train people to the best of your ability. If they move on, so that is fine. And I think at Intash ka alumni network is actually quite interesting to look at, where people have ended up after spending. So management is a pretty fun field, and it's evolving over time, right? And with the advent of EQ coming into the picture, apart from IQ and everything, how do you see this management evolving over time when the youngsters are getting so kind of like they're understanding how to empathize with other people and the intricacies that come with relationship management? I am actually very hopeful moving forward, because I think
when I started about 13-14 years ago, तो the management I initially saw was command and control, जो version था. And I see that it's now easier to manage people because the sort of the version that I was trying to present, because they also understand that हाँ, this is how things should be. And वो जो responsibility और accountability वाला जो coin है ना कि अच्छा if we are giving you this much trust, तो what do you need to give us back in return? I think कि वो I've seen it grow. Okay, when you give people that autonomy, for example, we get people fresh out of university. If somebody is really sharp, they're on a project in about 3 months, talking directly to a client. So, मतलब I would assume that at the previous levels, they may say कि अच्छा यार ये तो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मतलब फिर why is Tintash in there? But I think now I see people really appreciating कि अच्छा नहीं, there's a whole effort and the sort of ethos of how Tintash does these things is a genuine value add and they appreciate it. तो मुझे सबसे ज़्यादा value उसमें लगती है कि वरना ये वाली management ना करना बहुत मुश्किल है if you are sort of on the other side there's no reciprocation. It actually seems like that we're moving more towards decentralization. Your first question comes into mind. Are managers useful today? Are they going to be irrelevant tomorrow? I think अगर हम सिर्फ managers की बात करें ना तो they may become irrelevant at some point. I think good coaching will never be irrelevant. So अगर आप अच्छे coach हैं and वो coaching ना I think we are always our society is built that way कि we always look at it top down. That's not really the case. You can मतलब coach sideways, you can coach up as well. I've learned lots of things from working with junior people. They may not feel like they are coaching, but their advice and their general thoughts, outlook on life is always helpful. So I think manager की term and how it is sort of perceived, because अभी भी कुछ उसकी negative connotations चलती हैं, but I think coaching will stick, and इसीलिए I sort of move towards that. कि management may not be, coaching I think will always be there. In your experience of managing people and in the background of the Great Resignation, especially when you hire very capable people, we know they don't stick around necessarily for money, right? What is the number one reason why people get demotivated? जो personally I get demotivated if the vision does not appeal to me, or if वो जो उर्दू में वो कहते हैं ना कॉल और फेल का तजाद जब आप देखते हैं ना, तो that is the most demotivating. कि अच्छा there was a promise, there was something said, but the company did not. I've seen कि if you are open with people, and we did this when we ran into the pandemic, we were very clear कि देखिए Tintash has taken and this is how we'll go about it, no layoffs, no salary cuts. We only did I think hiring freeze किया था और increments freeze किए थे. तो people responded really well to it. Whereas I know of other friends जहाँ पे उन्होंने शुरू में कहा, it's very current today कि मतलब Coinbase ने जब शुरू हुआ ये सारा economic downturn, they first said कि जी किसी ने tension नहीं लेनी, we are fine, we have a long runway. Then they said कि अच्छा नहीं, offers ना अभी paused हैं, जिनके पास offers थी ज़रा थी. Then said कि we are about to rescind offers, and today they laid off 18% or पता नहीं 10% of their workforce. So I think that is where people get really demotivated. There's other things as well. I think अभी recently अगर हम we only talk about Pakistan, I feel like जो आपकी current socio-economic situation है ना, it's not really demotivating, but if somebody is leaving due to this, I would actually not stop them, because it's so personal कि if you don't feel यार I will thrive in Pakistan due to whatever reason, तो personally I feel कि situation ऐसी है कि you have to allow people to do what they think is right. And we've lost a few people to Germany recently. मतलब always attrition abroad has been a case, but recently वो थोड़ी सी बढ़ गई है, because I think yes, market B was hot before this downturn, but Pakistan के हालात also play a huge part.